दोस्तों, जब 12वें भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में होते हैं, तो ये स्थिति जो है वो जातक को हमेशा लाभ देने वाली होती है। यानी यहाँ पर जातक जो है वो मधुर बोलने वाला होता है, साथ ही अपने अच्छे गुणों के कारण जो है वो लोगों में आ, अपनी एक स्पेशल जगह जो है वो बना लेता है। जब कोई क्रूर ग्रह जो है वो 12वें हाउस के लॉर्ड के रूप में अष्टम भाव में जो है वो बैठता है, तो ऐसे में जातक जो है अपने कार्यों के प्रति लापरवाह होता है। साथ ही वो कभी भी कोई परिश्रम नहीं करना चाहता है। उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो कोई भी बात उसके सामने रखी जाती है, वो ज्यादातर उन सभी बातों का जो है वो विरोध करता है। लेकिन वहीं पर अगर 12वें भाव के लॉर्ड जो है वो कोई शुभ ग्रह होते हैं, तो ऐसे में जातक के अंदर जो है वो धन संचय की प्रवृत्ति हो सकती है। साथ ही अगर जो है वो 12वें भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में होते हैं, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी जो है वो बनाते हैं। अष्टम और द्वादश भाव के बीच में जो है वो पंचम नवम का संबंध भी होता है। इसलिए भी जो है यहाँ पर व्यक्ति को शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी ये स्थिति जो है व्यक्ति के लिए एक उत्तम राजयोग का निर्माण करती है। इसके अतिरिक्त दोनों भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं, इसलिए 12वें भाव का अष्टम भाव के स्वामी के साथ संबंध होने पर जीवन में पर्याप्त सुखों का जो है वो संकेत मिलता है। अष्टम भाव जो है वो हानि का है और 12वां भाव जो है वो व्यय का है। तो इसलिए जब 12वें भाव का संबंध अष्टम हाउस से बनता है, तो ऐसे में हानि की हानि हो जाती है। यानी जो आपको 8th हाउस से नुकसान होने वाला है, उसका व्यय जो है वो 12वें हाउस के लॉर्ड की वजह से हो जाता है। यानी हानि की हानि हो जाती है, तो इसलिए जो है वो आपके लिए उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो बन जाते हैं। अर्थात जातक को जो है वो हानि की जगह लाभ की प्राप्ति होती है। यानी जब भी हानि की संभावना बनती है, तो जातक को जो है वो किसी ना किसी तरीके से लाभ होता है। अष्टम भाव जो है वो व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित होता है और जातक को जो है अपने किसी करीबी लोगों या रिश्तेदारों की मृत्यु के बाद जो है वो लाभ या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर अचानक से लाभ मिल सकते हैं या वसीयत के माध्यम से भी लाभ के संकेत मिलते हैं। विपरीत राजयोग के फलस्वरूप जातक को यहाँ पर नाम और प्रसिद्धि भी जो है वो प्राप्त होती है। यानी जातक यहाँ पर धनवान बनता है और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद भी प्राप्त करता है। जातक एक भव्य जीवन जो है वो व्यतीत करता है। अष्टम भाव जो है वो गुप्त ज्ञान से भी संबंधित होता है। इसलिए जब 12वें भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में होते हैं, तो जातक ऐसे में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। जातक को गुप्त विद्याओं का या रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी हो सकता है और उसमें उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है। 12वें भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में होते हैं, तो जातक वाणी से जो है वो मधुर होता है, नैतिकता से युक्त होता है, साथ ही अच्छे संस्कारों से युक्त होता है। अगर 12वें भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में शुभ स्थिति में ना हो या पीड़ित हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अनैतिक कार्यों से संलग्न हो सकता है। जब अष्टम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी दोनों अष्टम भाव में होते हैं, तो ऐसे में जातक जो है वो प्रसिद्ध होता है और बहुत ज्यादा धनवान होता है। यहाँ पर जातक जो है वो भाग्यशाली भी होता है। ऐसा संभव है कि व्यक्ति का दुर्भाग्य भी यहाँ पर जो है उनके लिए सौभाग्य बन सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद जातक को भाग्य की प्राप्ति होती है। यानी शुरुआत में जो है वो व्यक्ति को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, कई तरीके की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जीवन के जो है दूसरे पड़ाव में व्यक्ति जो है वो भाग्य की प्राप्ति करता है। वहां पर उसे सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और अपने लक्ष्यों की पूर्ति भी जो है वो कर पाता है। ये स्थान जो है वो एक बहुत ही गुप्त स्वभाव वाले व्यक्ति को भी जो है वो दर्शाता है, क्योंकि 12वां भाव और 8वां भाव जो है वो रहस्यों और छिपी हुई चीजों से संबंधित होता है। इस व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभाएं या रचनात्मकता या उसकी कल्पना या तंत्र मंत्र जो रहस्यवाद है, इस क्षेत्र में हो सकती है। ये व्यक्ति अन्य आयामी दुनियाओं से जुड़े हुए अनुसंधानों के कार्यों में भी जो है अपना समय व्यतीत कर सकता है। यानी रिसर्च के फील्ड में भी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है।
उसे ब्रह्मांड या आकाश गंगा के रहस्यों में भी जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है। ये स्थिति ये भी संकेत देती है कि व्यक्ति को विवाह से लाभ या ससुराल पक्ष से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विदेशी स्थानों में रहने का भी जो है वो योग बन सकता है। पाप ग्रह जो है वो किसी खराब स्थिति में हो तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष की वजह से जो है वो हानि उठानी पड़ सकती है या ससुराल से उसे हानि हो सकती है। स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति दुर्घटनाओं आदि में शामिल हो सकता है, यानी कि उसे दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है या फिर नुकसान या खर्चों का सामना जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर जो है वो घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणी करना जो है वो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि दोनों ही भाव गुप्तता को या अनिश्चितता को जो है वो दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 8th हाउस हो या 12th हाउस हो, उन दोनों से जुड़ी हुई चीजें या घटनाएं आपके जीवन में जो है वो अचानक से हो सकती हैं और उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी अगर यहाँ पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो वहां पर आपको लाभ मिल सकता है, और अगर अशुभ ग्रह है तो हो सकता है आपको वहां पर किसी कष्ट का सामना भी करना पड़े। ये स्थिति जो है हर व्यक्ति के चार्ट में एक अलग रिजल्ट जो है वो दे सकती है, क्योंकि ये स्थिति जो है वो ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करती है कि आपका कौन सा ग्रह जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, कौन सा ग्रह जो है वो 8th हाउस का लॉर्ड है, कितने शक्तिशाली वो ग्रह हैं और किस तरीके से आपको रिजल्ट दे सकते हैं। साथ ही हो सकता है ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, या ग्रह आपका वक्री है या अस्त है, इसके अनुसार भी रिजल्ट्स में परिवर्तन हो सकते हैं। अगर हम इस स्थिति को और भी अच्छे से जानने समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर अ, हम जो है ग्रहों के अनुसार उसका विश्लेषण कर सकते हैं। यानी सबसे पहले अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली होती है और यहाँ पर सूर्य जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। यहाँ पर 12th हाउस के लॉर्ड होकर सूर्य जो है वो 8वें घर में मेष राशि में जो है वो बैठते हैं। यद्यपि सूर्य को जो है वो 8th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, यानी उसके वहां पर अनुभव जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का अहंकार और आत्मविश्वास जीवन में लगातार होने वाली अचानक होने वाली घटनाओं या परिवर्तनों की वजह से जो है वो टूटते रहते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि अंततः व्यक्ति जो है वो सभी अचानक होने वाली घटनाओं को पार करते हुए जब आगे बढ़ता है तो उसे जीवन में लाभ की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है या उसका अहंकार है वो वास्तव में जीवन की कठिनाइयों को झेलते झेलते जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। निश्चित रूप से ये स्थिति जो है वो किसी गुप्त सेवा को दिखाती है, गुप्तचर विभाग से संबंधित कार्यों को दिखाती है, सरकार के कार्य या टैक्स से रिलेटेड जो कार्य होते हैं या विदेशी जो सेवा है उनसे संबंधित कार्यों को दर्शाती है। यानी इन क्षेत्रों में कार्य करके व्यक्ति जो है वो अपना नाम बना सकता है, अपना जो है वो पहचान बना सकता है और वहां से धन की प्राप्ति भी कर सकता है। यहाँ पर ये स्थिति व्यक्ति की आत्मा को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। यहाँ व्यक्ति के पिता ने भी जो है वो जीवन में इसी प्रकार के बदलावों का अनुभव किया होता है, यानी उसके पिता भी जो है वो इस तरीके की परिस्थिति से गुजरे होते हैं जहां पर कि उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो बन जाती है। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो सिंह लग्न की कुंडली होती है, जहाँ चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के स्वामी होकर 12th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। 8th हाउस में मीन राशि में जो है वो बैठते हैं। यद्यपि चंद्रमा के लिए जो है वो 8th हाउस जो है अच्छा नहीं माना जाता है, यानी उसके लिए जो है वो एक तरीके से मरण करण स्थान जैसी स्थिति जो है वो हो सकती है। यानी कि यहाँ पर जो है वो चंद्रमा नीच का हो जाता है, परंतु मीन राशि में मित्र राशि होने के कारण ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति का मन जो है वो तंत्र मंत्र रहस्यवाद और आध्यात्म से मिलने वाली शांति में जो है वो आनंद का अनुभव करता है। ऐसे लोग जो है वो तंत्र मंत्र और रहस्यवाद के माध्यम से जो है आध्यात्म को समझते हैं। उनका मानसिक संतुलन तब बहुत अच्छा रहता है जब वो आध्यात्म से जुड़े हुए गूढ़ विषयों पर जो है वो अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं। तो ये स्थिति जो है वो उन्हें ऊंचाई की ओर जो है वो ले जाती है। व्यक्ति को अपनी शादी या ससुराल पक्ष के साथ भी जो है वो आध्यात्मिक जुड़ाव जो है वो महसूस होता है। यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति इमोशनली तो चीजों से जुड़ता ही जुड़ता है,
साथ ही वो आध्यात्म से जुड़कर अगर जो है वो किसी रिसर्च के फील्ड में कार्य करता है या दूसरों के लिए जो है वो भोजन आदि का जो है वो प्रबंध करता है, तो कहीं न कहीं उसका चंद्रमा जो है वो बेहतर होता जाता है और जिससे उसको जो है वो उसके अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। जिसके कारण जो है उसको जीवन में बेहतर रिजल्ट भी जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो यानी यहाँ पर मंगल जो है वो 2 लग्न के माध्यम से जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति जो है वो बहुत दृढ़ होती है, साथ ही गूढ़ विषयों, रहस्यवाद या उच्च ज्ञान को समझने के लिए जो है वो उसे प्रेरित करती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपनी मान्यताओं को लेकर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अड़ियल होता है। मतलब जो भी वो विश्वास करता है, वो सारी चीज़ें वो पूरा रिसर्च करने के बाद जो है वो करता है। यानी उसे आसानी से किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होता है, जिन चीज़ों को वो मानता है या सोचता है, उसी पर जो है वो अड़ा रहता है। लेकिन जब वो चीज़ों का रिसर्च करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है, तब जाकर जो है वो किसी बात पर विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जल्दी ही किसी दूसरे की बात से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। यानी अगर उसे कोई भी कुछ कहता है, तो वो भले ही उस बात को सुन ले, लेकिन कभी भी उस चीज़ को मानने के लिए तब तक तैयार नहीं होता, जब तक उसका खुद का दिल या उसका दिमाग जो है उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन में आए परिवर्तनों को अपने जीवन का पाठ मानता है। यानी जीवन में जो भी चेंजेस आते हैं उनको एक लेसन की तरह लेता है। उसका मानना होता है कि ये परिवर्तन जो है व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं और इनसे सीख कर अगर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में जो है इनका अनुकरण करता है या इनको समझता है, तो उसे जीवन में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यानी जो उससे होने वाली गलतियां हैं उससे वो अपने आप को बचा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने विवाह और अपने ससुराल पक्ष को बचाने वाला भी होता है। यानी उनके लिए भी जो है वो हमेशा एक सुरक्षा चक्र जो है वो बना कर रखता है। अब अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। 8वें भाव में कर्क राशि में जो है वो बैठते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। अगर मंगल जो है वो नीच के होते हैं, तो यहाँ पर वो आपके लिए गंभीर समस्याएं जो है वो पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को अचानक होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के कारण जो है वो हानि का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति ये संकेत भी देती है कि विवाह या संयुक्त संपत्ति या ससुराल पक्ष से होने वाली हानि जो है वो हो सकती है। मंगल की जो नीच की स्थिति होती है, उसकी मूल समस्या ये है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाकू हो सकता है। यानी मंगल अगर नीच का होता है तो मेन समस्या ये आती है कि व्यक्ति को लड़ना तो आता है, पर कैसे लड़ना है उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है। यानी कि कभी कभी शारीरिक हिंसा की स्थिति भी जो है यहाँ पर हो सकती है। यानी उसे अपनी लिमिट्स जो है वो कई बार पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उससे गलतियां भी जो है वो हो सकती हैं। इस बारे में व्यक्ति को जो है वो सतर्क रहना चाहिए, अपने गुस्से पर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी लिमिट्स को जो है वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से बुध जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा तुला लग्न के माध्यम से। यहाँ पर बुध जो है वो 12वें और तीसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही 8वें भाव में कुंभ राशि में जो है वो बैठते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को गुप्त जानकारी करना जो है वो बहुत पसंद होता है, उस पर संवाद करना भी जो है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी संचार से जुड़े हुए कार्य में जो है वो कार्यरत हो सकता है या परामर्श के क्षेत्र में वो कार्य कर सकता है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी वो कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है और गूढ़ तरीकों से लोगों के जीवन में होने वाली कठिनाइयों से बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। यानी उसकी जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसके माध्यम से लोगों को परेशानियों से बाहर निकालने में उनकी सहायता करना जो है वो उसका शौक हो सकता है।
वो अपने संवाद या परामर्श क्षमता के आधार पर इस दुनिया में अपने लिए एक बेहतर जगह जो है वो बनाना चाहता है। अगर यहाँ पर जो है वो तुला लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 8th हाउस में वृषभ राशि में जो है वो बैठते हैं। यानी यहाँ पर भी जो है काफी कुछ परिणाम जो है आपको कर्क लग्न की तरह ही जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो रहस्यवादी होता है, साथ ही जो है वो गुप्त क्षेत्रों में कार्य करना पसंद करता है, उसका ज्ञान अर्जित करना जो है वो उसे पसंद होता है। वृषभ राशि जो है वो धन की राशि है, तो व्यक्ति जो है वो ऐसे क्षेत्रों से जो है वो धन कमा सकता है। साथ ही बैंकिंग है, बीमा है, इन क्षेत्रों से भी जो है वो धन की प्राप्ति कर सकता है। टैक्स आदि के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है, वहां से भी जो है वो धन की प्राप्ति कर सकता है। मार्केट से भी लाभ की प्राप्ति करता है। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति विरासत से भी धन की प्राप्ति कर सकता है। ये बात जो है वो निश्चित हो जाती है कि व्यक्ति जो है वो बुध की महादशा या अंतरदशा से अगर गुजरता है तो उसके विश्वास में जो है वो अचानक से परिवर्तन आ सकता है। फिर भी व्यक्ति जो है वो रहस्यवाद और गूढ़ विषयों में जो है वो इंटरेस्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें तो शुक्र यहाँ 12वें और 5वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में मकर राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो तंत्र मंत्र रहस्यवाद के प्रति जो है वो स्वाभाविक प्रेम को जो है वो महसूस कर सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का कोई गुप्त प्रेम संबंध भी जो है वो हो सकता है, जिसके बारे में किसी को किसी प्रकार की जानकारी ना हो। ये स्थिति ये संकेत भी करती है कि व्यक्ति के प्रेम संबंधों में जो है वो बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। व्यक्ति के पास धन का कोई गुप्त स्रोत भी जो है वो हो सकता है। तंत्र है, रहस्यवाद है, गोपनीयता के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई बड़ा कार्य कर सकता है। यानी यहाँ पर जो है उसे अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि मकर राशि जो है वो सरकार और सत्ता का प्रतीक है, तो ये स्थिति ये भी स्पष्ट कर देती है कि व्यक्ति जो है वो गुप्त सेवाओं से जुड़कर जो है वो कोई कार्य कर सकता है। यानी सीक्रेटिव जो सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की, उससे भी जो है उसका कनेक्शन हो सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी गुप्त रखना जो है वो पसंद करते हैं। परंतु मकर राशि जो है वो शनि की राशि है, इसलिए यहाँ पर फल मिलने में जो है व्यक्ति को देरी हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में मिथुन राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को तंत्र, रहस्यवाद, गूढ़ विषयों में जो है वो रुचि हो सकती है। इन विषयों पर दूसरों से बात करना जो है वो उसे अच्छा लग सकता है। विशेषकर अगर कहा जाए तो उसे अपने लाइफ पार्टनर से इन विषयों पर बातचीत करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। व्यक्ति जो है वो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए व्यापार में भी जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो व्यवसाय को भी दर्शाता है। और मिथुन राशि जो है वो संचार और परामर्श की राशि है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य भी जो है वो कर सकता है और लोगों को उनकी परेशानियों से बाहर निकलने में जो है वो मदद कर सकता है। अब अगर हम जो है यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो दो लग्न के माध्यम से गुरु जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। तो अगर हम मकर लग्न की बात करें यहाँ पर तो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर गुरु जो है वो 8वें भाव में सिंह राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति भी बताती है कि व्यक्ति जो है वो तंत्र के क्षेत्र में काउंसलिंग कर सकता है, दूसरों का मार्गदर्शक बन सकता है, उनको उनको परेशानियों से बाहर निकालने में उनकी हेल्प कर सकता है। इसलिए नहीं कि गुरु जो है वो यहाँ पर शिक्षा और काउंसलिंग का कारक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3rd हाउस भी जो है वो काउंसलिंग को बताता है। तो यहाँ पर जो है वो गुरु और 3rd हाउस दोनों ही जो है वो काउंसलिंग को बताते हैं, तो इसलिए व्यक्ति जो है वो दूसरों की काउंसलिंग करके उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने उच्च आदर्शों और आध्यात्मिक ज्ञान को जो है वो तंत्र के क्षेत्र में लाकर लोगों की सेवा करता है। क्योंकि सिंह राशि जो है वो राजसीय भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो धर्म, आध्यात्म, रहस्यवाद के क्षेत्र में जो है वो सेवा करके राजसी सम्मान की प्राप्ति भी करता है।
ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है, साथ ही अपने जीवन साथी और ससुराल के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। विवाह से जो है व्यक्ति को लाभ हो सकता है, साथ ही लोगों से जो संबंध है वो धीरे-धीरे जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो तंत्र और रहस्यवाद के क्षेत्र में शिक्षक भी जो है वो हो सकता है, लोगों को जो है वो सही मार्गदर्शन भी दे सकता है, उनको जीवन में आगे बढ़ने में जो है वो मदद कर सकता है। अब अगर हम जो है वो मेष लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि के ये कारण जो है व्यक्ति की जो सोच है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो गूढ़ रहस्यों के प्रति उसका इंटरेस्ट है, उन सब में जो है वो गति आ जाती है, यानी वो स्थिति जो है यहाँ पर कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि वृश्चिक और 8th हाउस की जो ऊर्जा होती है वो दोनों ही समान होती हैं। इसलिए गुरु यहाँ पर जो है वो रहस्यवाद, तंत्र और गोपनीयता को जो है वो गहराई से प्रभावित करते हैं। उस हाउस के जो फल हैं उनकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है ऑकल्ट साइंस में मास्टर हो सकता है। साथ ही ये व्यक्ति जो है वो ज्योतिष है, अंकशास्त्र है, हस्तरेखा है, टैरो है, तंत्र है, काला जादू है, इन सभी गूढ़ विद्याओं में जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है वो इच्छुक रहता है, और ज्ञान प्राप्त करके वो दूसरों की मदद भी करता है। और यहाँ पर गुरु की एनर्जी जो है व्यक्ति के इस सोच को या इस ज्ञान को जो है वो विस्तार देती है। फिर भी जब भी व्यक्ति की गुरु की महादशा या अंतरदशा आती है तो ऐसे में उसके विश्वासों में अचानक से जो है वो परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि जो है वो मीन और कुंभ राशि के माध्यम से 12th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 8th हाउस में बैठते हैं, जो व्यक्ति को जो है वो लंबी आयु प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है वो रहस्यवाद से संबंधित जो जानकारी होती है वो भले ही धीरे धीरे प्राप्त हो, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जो है इस विषय पर जानकारी प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो है ससुराल पक्ष से संबंध जो है वो शुरुआत में तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 30 वर्ष की आयु के बाद इनके रिश्ते जो है वो ससुराल से बेहतर हो जाते हैं। जीवन साथी के साथ जो साझा संपत्ति होती है उसमें भी जो है वो धीरे धीरे बाद में ही सुधार होता है, यानी इनकी जीवन की जो प्रोग्रेस है वो एक तरीके से 30 वर्ष के बाद जो है वो आरंभ होती है। ये लोग जो है वो सरकार से, कानून से संबंधित क्षेत्रों में जो है वो कार्य कर सकते हैं, या फिर पेट्रोल है, लोहा है, इनसे संबंधित जो है कोई व्यवसाय कर सकते हैं। खनन आदि से जुड़े हुए कार्यों को करने में भी जो है ये सफलता प्राप्त करते हैं और वहां से अच्छा खासा धन भी कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं की वजह से जो लोग परेशान हो रहे होते हैं, उनकी भी जो है वो सेवा करनी होती है, उनकी भी मदद करनी होती है, और उन्हें परेशानियों से बाहर निकालने के लिए भी ये लोग प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर मीन लग्न है तो यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं, जिससे शनि के जो प्रतिबंधात्मक प्रभाव होते हैं वो थोड़े से कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस वजह से शनि के जो नेगेटिव अगर रिजल्ट हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें जो है व्यक्ति की कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये थी जानकारी, जो 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।